हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस टॉपिक पे मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ PYQs करके ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू जो रिवीजन सीरीज था ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो इसका जो NCERT का सोल्यूशन है ना, एक्सरसाइज वगैरह वो नहीं किया था, तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसका थ्योरी पोर्शन भी बना दीजिए। तो ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 14, नई बुक के अकॉर्डिंगली जो नया सिलेबस है। ठीक, तो ये टॉपिक एज ए स्टूडेंट मैंने देखा है आपको थोड़ा सा परेशानी होता है, बट मैं आपको बोलूँ ये बहुत ही आसान चैप्टर है या टॉपिक है। अगर इसको आप समझ ले जाएं, ये टॉपिक आपको 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी का एक्सटेंशन आपका 10th में बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, फिर 11th में जाएंगे, कुछ एक्सटेंशन इसी का करेंगे, फिर 12 में पूरा डिटेल में आप करेंगे। ठीक है, तो ये 12th तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बहुत इत्मीनान से आप इसको देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल जो बेसिक पोर्शन है वो आपका सिलेबस है क्लास 10th में। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ जो चैनल को बार बार विजिट कर रहे हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल वैसे भी आपको बहुत यूज़फुल होना है। अगर आप 11th में मैथ्स लेते हैं तो 11th और 12th का NCERT का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। जब आप 12th तक आएंगे तब तक मैं JEE लेवल के भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करने लगूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमें मोटिवेट करते रहें। याद रखें, हमारा मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। चलिए अब बिना देर किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो प्रोबेबिलिटी का जो बेस है ना, मतलब बेसिक जो जहाँ से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है वो कहाँ से, रैंडम एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को बस एक्सप्लेन करते चलता हूँ। कोई भी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है ना। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, फिजिक्स में भी करते हैं, केमिस्ट्री में भी। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का मतलब जो होता है, डेली लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। जैसे जैसे मैंने एक क्वाइन को टॉस किया, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं कि क्वाइन को टॉस कर रहा हूं। एक डाई है ना, डाई जो लूडो गेम खेलते हैं, उसको मैं रोल करूं। या फिर जैसे एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा कि एक बैग है, ठीक है ना, इसमें कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है ना, कुछ येलो बॉल्स हैं और कुछ जो है रेड बॉल्स हैं, कुछ जो है रेड बॉल्स हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें से एक जो है बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक, उसी तरीके से एक प्लेइंग कार्ड होता है, उससे प्लेइंग कार्ड जो होते हैं ना, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, एक कार्ड को जो है आपने ड्रॉ किया, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट बेसिकली बहुत सारे तरीके से होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं रियल लाइफ में जो डेली बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट की बात बोलूँ, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ फेयर डाई, इस तरह से बैग है उसमें कई बॉल्स है, उसमें से कोई बॉल को ड्रॉ करना, ठीक है ना। प्लेइंग कार्ड्स का जो डेक है उसमें से एक कार्ड को जो है या दो कार्ड्स को ड्रॉ करना या खींचना, ये सब के सब एक्सपेरिमेंट है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर से, जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना लाइफ में, रियल लाइफ में या ऐसे हम परफॉर्म करते हैं, हम सारे में मतलब उन सभी में इंटरेस्टेड नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट होता है इसका एक स्पेशल टाइप है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कब बोलते हैं, ये हमें सीखना है। ये डेफिनेशन जो है वो सीखना है।
और रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पे ही प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज फिर तो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं लेंगे तो प्रोबेबिलिटी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, ठीक है। चलिए, सो किसी भी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कब बोलते हैं? जैसे एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, कॉइन को टॉस किया, डाइस को रोल किया, एक इस थैले में से एक बॉल ड्रॉ किया, प्लेइंग कार्ड्स वाला डेक है उसमें से एक कार्ड को जो है आपने खींचा, वो एक्सपेरिमेंट है। तो इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट रैंडम होगा, ठीक है ना, यही। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का डिफिनीशन क्या है? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनका, ठीक है ना, आउटकम पहले से हम प्रेडिक्ट न कर पाए। अब आप बोलेंगे कि सर आउटकम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं ना, जैसे क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या आता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आप डाई को रोल करेंगे ना, जो लूडो होता है ना, तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। यही आता है ना। आप देखिए जब लूडो का गेम खेलते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? आउटकम, मतलब रिजल्ट समझिए ना। जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने का आउटकम क्या है? 2 ही है, या तो फेल होंगे या तो पास होंगे, ठीक है ना। तो अगर एक्सपेरिमेंट को आप लेते हैं एग्जाम देना, तो उसका आउटकम क्या हुआ? या तो फेल या तो पास होना। समझ में आ गया? तो आउटकम तो आपको समझ में आ गया। तो अब मैं आता हूं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? वो एक्सपेरिमेंट जिनके ये जो आउटकम्स है ना, वो पहले से आप न बता पाए। जैसे आप एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप पढ़े हैं तो आप तो बोलते हैं कि ठीक है सर, मैं आउटकम पहले से मैं बोल रहा हूं मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन जब जॉब्स वगैरह के लिए आप एग्जाम देते हैं तो वहां पे अनसर्टेन होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका आउटकम जो है ना, पहले से मैं प्रेडिक्ट ना कर पाऊं। पहले से प्रेडिक्ट करना मतलब मैं पहले से बता ना पाऊं कि यही इसका आउटकम होगा। जैसे एक क्वाइन को अगर आप टॉस करेंगे, ठीक है ना, तो फेयर क्वाइन है, तो उस क्वाइन को जब आप टॉस कर रहे हैं तो आप पहले से नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा। क्रिकेट मैच होता है, क्वाइन को टॉस करते हैं, एक कैप्टन बोलता है ना कि हेड्स या टेल्स, तो वहां पे वो सर्टेन नहीं होता कि मैं अगर हेड बोल रहा हूं तो हेड ही आएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे फेयर क्वाइन को टॉस कर दिया आपने, एक फेयर डाई है उसको आपने रोल किया, ये सब के सब रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि इनका आउटकम हम पहले से बता नहीं सकते। इवन जब एक डाई को रोल करते हैं तो आप नहीं बता सकते कि 1 आएगा कि 2 आएगा। जैसे आपने जो लूडो का गेम खेलते हैं, ठीक है, समझा पाया? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके आउटकम को हम पहले से प्रेडिक्ट न कर पाए। अब कुछ और एक्सपेरिमेंट होते हैं, आप बोलेंगे सर एक आध एग्जांपल बता दीजिए जो रैंडम एक्सपेरिमेंट ना हो। तो जैसे इसी को मैं लेता हूं, शोले मूवी आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी ने उस मूवी में बार बार क्वाइन को टॉस किया होगा, आप देखिए। तो वो जो टॉस करते थे तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं था, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं था। क्यों? आप मूवी के इन में देखे होंगे कि दोनों साइड हेड्स था, ठीक है ना, दोनों साइड उस क्वाइन पे हेड था। इसको बोलते हैं बायस्ड क्वाइन या अनफेयर क्वाइन। इसमें दोनों साइड हेड है, तो जब वो क्वाइन टॉस कर रहे थे तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो वो एक्सपेरिमेंट जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको पहले से पता था कि हेड ही आएगा, मैं टॉस करूंगा कुछ भी आए हेड ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड हेड है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं होंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब आउटकम पहले से प्रेडिक्ट न कर पाए। मैं समझा पाया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, एक बेसिक डिफिनीशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट का से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है ना, सैंपल स्पेस। हालांकि सैंपल स्पेस आप 11th में पहली बार सुनेंगे, आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन इसका यूज होता है। सैंपल स्पेस क्या है? सिंपल सा समझिएगा, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, उसके जितने आउटकम्स है
आउटकम्स मतलब रिजल्ट। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल, डाइस को रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई ना कोई एक नंबर आएगा। तो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके जितने आउटकम्स होते हैं ना उनको लिख दीजिए ऐसे, ठीक है ना। जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल यही आएगा। आउटकम्स को लिख दीजिए, बीच में कॉमा लगा दीजिए और करली ब्रेसेस के अंदर ऐसे लिख दीजिए। अभी मैं आपको करली ब्रेसेस और ऐसे बता रहा हूं क्योंकि अभी आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है। आप 11th में पढ़ेंगे तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटीज पढ़ेंगे ना तो वहां पे मैं ये ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं सीधे बोलूंगा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन चूंकि आप सेट्स नहीं पढ़े हैं तो सैंपल स्पेस को इस तरीके से समझें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके जितने आउटकम्स हैं उनको मैं लिख लूंगा, बीच में कॉमा लगाऊंगा, करली ब्रेसेस के अंदर इसको बंद कर दूंगा और S इक्वल टू लिख दूंगा, ठीक है ना। S रिप्रेजेंट करता है सैंपल स्पेस। तो अल्टीमेट सैंपल स्पेस क्या हुआ, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन है ये, बस ऐसे समझ जाइए, ठीक। जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस ये हो जाएगा, क्या है सैंपल स्पेस, इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन ना, अ फेयर कॉइन या अनबायस्ड कॉइन जो भी आप बोले, तो टॉसिंग अ कॉइन ही लिख दिया, चलिए अ कॉइन, ठीक। उसी तरीके से अगर एक डाई को रोल करते हैं तो इसके आउटकम्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। बीच में कॉमा लगाया आपने, करली ब्रेसेस के अंदर इसको लिख दिया S इक्वल टू, इसी को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस ना। सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद रोलिंग अ डाई, तो ये क्या हो गया, रोलिंग अ डाई ना, रोलिंग अ डाई। जब एक डाई को रोल करते हैं मतलब लूडो वाला गेम में जो डाई होते हैं तो ये सैंपल स्पेस हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए यहां से एक और डिफिनीशन है, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं मैं बता देता हूं। एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं इसको समझिए। कोई सैंपल स्पेस लिया ना, अच्छा पहले तो इवेंट मैं बता दूं उसके बाद एलिमेंट्री इवेंट्स पे आते हैं। इवेंट क्या होता है, ठीक, यहां तक तो अभी चीजें सब कुछ समझ में आ गई होंगी। बेसिक डिफिनीशन चल रहा है, इवेंट क्या होगा इसको हम डिफाइन करेंगे। एक्सपेरिमेंट समझा आपने, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम्स को हम पहले से प्रेडिक्ट न कर पाए। सिंपल स्पेस क्या होता है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब मैं परफॉर्म करता हूं तो जो उसके आउटकम्स होते हैं ना, सारे के सारे आउटकम्स को मैं लिखूंगा और बीच में कॉमा लगा दूंगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आते हैं इवेंट क्या होता है। देखिए इवेंट, अगर आप 11th में होते, 11th की मेरी वीडियोस देखे प्रोबेबिलिटी की, तो मैं सीधे सीधे बोलता हूं कि सैंपल स्पेस लिया आपने ना, एज अ सेट उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। लेकिन चूंकि आप सबसेट नहीं पढ़े हैं तो कैसे इवेंट को समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक कॉइन को टॉस किया, उसका सैंपल स्पेस ये है ना, तो ये जो सैंपल स्पेस है ना, इसके जितने मतलब एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाइए, दो दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाइए ना, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो मैं सिंगल हेड ले लिया, ये भी एक इवेंट हो गया ना, ये भी एक इवेंट है। नाम रिप्रेजेंटेशन आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं E1 दे दिया। टेल है, इसको भी सिंगल मैंने ले लिया, इसको E2 नाम दे दिया। कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर दो दो का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, हेड टेल, ये भी एक इवेंट हो गया और ये खुद सैंपल स्पेस है, आपको पता है ना, नाम दे दिया मैंने E3, ये सैंपल स्पेस के इक्वल है। तो ये मैंने क्या किया, इवेंट क्या होगा, सैंपल स्पेस है उसके एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, एक एक को लेके ऐसे लिखते जाइए, दो दो को लिखते जाइए, ठीक है ना। अब जैसे इस सब के सब क्या है, इवेंट्स है। अब जैसे एक डाई को रोल किया, सैंपल स्पेस ये है, तो इससे एसोसिएटेड इवेंट्स क्या होंगे, मैं नाम दे देता हूँ F1, सिंगल सिंगल बना लीजिए, ये भी हो जाएगा, F2 ये भी हो गया, F3, इस तरह से आप 6 बना सिंगल सिंगल बनाएंगे। दो दो का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, जैसे जैसे 2 ले लिया आपने, 3 ले लिया, फिर 3 का भी बना सकते हैं, जैसे 2 3 2 4 6 ले लिया, 2 4 6 ना। तो ये क्या हो गए,
जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है मेरा रोलिंग अ डाई, उससे एसोसिएटेड ये सब के सब इवेंट्स हो गए। तो इवेंट्स क्या हुआ समझ में आया? सिंपल स्पेस लिखना है, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते जाइए, फिर उनका कॉम्बिनेशन जैसे 2 2 3 3 और कर्ली ब्रेसेस में लिखते जाइए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट्स। समझ में आ गया? अब यहीं पे एक डिफिनीशन है एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या? एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? ध्यान दीजिए, जो इवेंट्स बनाए हैं ना जिसमें एक केवल एलिमेंट हो, ये देखिए इसमें एक है, इसमें एक है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स। तो ऐसे इवेंट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे F1 भी एलिमेंट्री इवेंट है, F2 भी एलिमेंट्री इवेंट है। ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं हुआ क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स है, ये भी नहीं हुआ 2 एलिमेंट्स, ये भी नहीं हुआ इसमें 3 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या हुआ? ऐसे इवेंट्स जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो इवेंट्स भी समझ में आ गया। अब आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और वो क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली, ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है ना। इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आपका क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इक्वली लाइकली आउटकम्स ये क्या होते हैं समझिएगा। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका सैंपल स्पेस मतलब आउटकम्स ना, तो ये जो आउटकम्स हैं जितने भी ना, तो अगर हर एक आउटकम के होने का चांस, अकरेंस का चांस इक्वल हो, तो ऐसे आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऐसे आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम। तो जैसे अगर एक मैं कॉइन को टॉस करूं, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इक्वल चांस है ना। जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इक्वल चांस है। तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स है, हेड और टेल। एक डाई को रोल किया आपने, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इक्वल चांस है ना आने का। ये भी क्या हो गए? इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए ना। लेकिन यहां पे आते हैं, ये जानबूझ के मैंने एग्जांपल बनाया था। यहां पे एक बॉल ड्रॉ करते हैं, तो ग्रीन या येलो या रेड बॉल्स आने की अगर मैं बात बोलूं, तो ये जो आउटकम है, ग्रीन बॉल निकले यहां पे देखिए, या येलो बॉल निकले या रेड बॉल निकले, ये इक्वली लाइकली नहीं होंगे। क्यों फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलता हूं येलो और रेड की अगर मैं बात बोलूं, तो येलो तो 2 हैं, रेड 4 बॉल्स है ना, तो ज्यादा चांस किसका है? अगर मैं थैले में बिना देखे हाथ डालूं और निकालूं, तो चांस है मेरा रेड बॉल आने का ना। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स को क्या समझा आपने? ऐसे आउटकम्स, मतलब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके आउटकम्स को मैं बोलूंगा इक्वली लाइकली हैं अगर उनके होने के चांसेस क्या है? इक्वल है। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये सारी चीजें समझ गए, तो अब मैं आता हूं प्रोबेबिलिटी, जो एक्चुअल आपका टॉपिक है, जिसके लिए जिस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें करना है। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देखिए हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है आप किसी इवेंट का निकालते हैं, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट का निकालते हैं, ये देखें ना, ये इवेंट का निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो डिफिनीशन क्या है? बस सिंपल सा आपको समझना है। कोई इवेंट अगर मैंने लिया ई, ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो डिफिनीशन है, मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? पहले मैं लिख दूं n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s, ठीक। ये प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन है किसी इवेंट के, इसको आपको याद कर लेना है, पहली चीज। अब यहां पे ये जो टर्म्स यूज कर रहा हूं, ये है क्या? देखिए, ये जो इवेंट होगा ना, इसको फेवर करने वाले कितने आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस में, ध्यान दीजिएगा, वो काउंट कर लेंगे। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? NE। तो NE क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम्स, ठीक है ना। और ये ns क्या है, सैंपल स्पेस की साइज, साइज ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है ns। समझ में आया। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का ये डेफिनेशन है। अब आप बोलेंगे कि सर एग्जांपल करिए तब तो समझ में आएगा, तो बिल्कुल समझ में आएगा फ्रेंड्स, चलिए मैं करता हूं। एक कॉइन को मैंने टॉस किया, ठीक है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो क्या आता है, हेड या टेल, इसका आउटकम हो गया। अब मैं इवेंट क्या ले रहा हूं कि इवेंट ये ई जो रिप्रेजेंट करता है गेटिंग हेड, ये क्या इवेंट है, ये इवेंट है गेटिंग हेड, ये इवेंट क्या है, गेटिंग हेड, गेटिंग हेड, ये मेरा इवेंट है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है ना, गेटिंग हेड, यहां पे आएंगे देखेंगे यहां पे इसको कौन कौन से आउटकम फेवर कर रहे हैं। तो देखिए केवल एक ही आउटकम है ना, हेड यहां पे एक ही है ना, तो इस इवेंट को फेवर करने वाला एक ही आउटकम है, डिवाइडेड बाई, मतलब n ऑफ e मेरा 1 हो गया, डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस की साइज, इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 1 और 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि एक कॉइन को टॉस करें तो गेटिंग हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब एक अगला एग्जांपल, आप एक डाई को रोल करते हैं, तो आउटकम्स क्या है, आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब मैं बोलता हूं एक इवेंट लेता हूं ई, ये इवेंट क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, एन इवन नंबर। तो एक फेयर डाई को रोल करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब मैं रोल करूंगा तो इवन नंबर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां से, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिफिनीशन सेम रहेगा। देखिए यहां पे आपने जो लिखा है, इसको बोलते हैं ना क्लासिकल या थ्योरेटिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, जो ये लिखा है आपने। आगे 11th में जाएंगे तो एक्सियोमेटिक भी अप्रोच पढ़ेंगे, तो उस पर नहीं जाना है, इसी पे फोकस करना है। तो ध्यान दीजिए कितने इवेंट्स हैं, मतलब डिफिनीशन में लिख दूं एन ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो इस इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स है, काउंट करेंगे, तो कितने इसमें इवन नंबर है वो काउंट करिए। 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, ठीक है। तो ये जो मेरा इवेंट है इसको कितने आउटकम फेवर करते हैं, 1 2 3। तो एन ई कितना हो गया, 3, इस इवेंट को फेवर करते हैं, मतलब कितने नंबर्स इवन है यहाँ पे। तो देखिए 2 4 या 6, 2 आए तब भी इवन नंबर आ गया, 4 आए तब भी आ जाएगा, 6 आए तब भी। तो ये हो गया आपका 3। सिंपल स्पेस में कितने हैं, 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक, चलिए इसी पे एक और एग्जांपल करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैं इवेंट ई लेता हूं, गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक, एक डाई को रोल किया, तो मैं बोल रहा हूं कि गेटिंग अ प्राइम नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या प्रोबेबिलिटी बताओ कि हम एक प्राइम नंबर पाएंगे। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आपने देखा n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। अब ध्यान दीजिए प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं, इनको जरा काउंट करते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है, 2, तो 2 आए तब भी प्राइम नंबर, 3 आए तब भी प्राइम नंबर, 5 आए तब भी प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 3 प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 और 5। तो एन ई क्या हो गया, 5, सॉरी ये काउंट करेंगे कितने आ रहे हैं नंबर में, 1 2 3, 3 आ रहा है ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 6, ये क्या हो गया, 1/2। ठीक, अब चलिए एक और एग्जांपल इसी में कर लेते हैं। ई अगर मैं लेता हूं इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। अब मैं ये इवेंट क्या ले रहा हूं कि 5 से छोटा नंबर, जब मैं एक डाई को रोल करूं तो 5 से छोटा नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, अगर ये मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो लेस देन 5 क्या क्या है यहाँ पे, तो देखिए 5 से छोटी क्या क्या होंगे, अगर 1 आया तब भी वो 5 से छोटा है,
2 आया तब भी 5 से छोटा है, 3 आया तब भी 5 से छोटा है, 4 आया तब भी 5 से छोटा है, ठीक ना। 5 और 6 आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 5 आएगा तो इक्वल हो गया, 6 आया तो ग्रेटर। हमें क्या चाहिए, लेस देन 5, 5 से छोटा। तो कितने आउटकम्स फेवर करते हैं, 4। तो डिफिनीशन लिख दीजिए, इस इवेंट की सॉरी यही पे मैं लिख देता हूं, चलिए। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय डिफिनीशन n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ e मेरा कितने आउटकम्स फेवर करते हैं, काउंट करिए, 4 डिवाइडेड बाय 6, सिंपल स्पेस में 6, तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, 2/3। तो इफ अ फेयर die is rolled, the probability of getting a number less than 5 is what, 2/3। अब पूरा probability का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डिफिनीशन जो मैंने बोला कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जाम में भी, ठीक है ना, और एक्सरसाइज में भी हमको मिलेंगे। मैं देख रहा था एक्सरसाइज आपका 14.1, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसको बड़ा केयरफुली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इवेंट आप लेते हैं ना, कोई भी इवेंट, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बोलते हैं ना उसका रेंज क्या होगा, मतलब कोई भी इवेंट लूं दुनिया में तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालता हूं तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होती है, मैं रेंज की बात बोल रहा हूं। तो कोई इवेंट लेंगे, उसकी जो सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी होती है ना 0 होती है, और सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है 1, ठीक है ना। तो कोई भी इवेंट लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, ये चीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए कि अगर मैं कोई भी इवेंट लेता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में हो सकती है, मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा और 1 से बड़ा नहीं आएगा। अगर आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं और आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ जाती है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ये चीज हमेशा बिठा लीजिए दिमाग में। तो कोई भी इवेंट लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 होता है, और इसी के बीच में आएगा। जितने एग्जाम्पल किया आपने देखिए, 2/3 ये 0-1 के बीच में है, 1/2 बीच में है, ठीक है ना। तो 0 और 1 के बीच में ही आती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब यहां से जो कॉन्सेप्ट है, इसी में मैं फर्दर, ये कॉन्सेप्ट 1 हो गया, कॉन्सेप्ट 2 लिख देता हूं। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, ठीक है ना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है, तो उस इवेंट ई को हम क्या बोलते हैं, ई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। याद करिए क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो सबसे मैक्सिमम है क्या 1, अगर 1 आ जाए तो ऐसे इवेंट ई को बोलते क्या है, ई इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। क्या, सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। कुछ बुक्स में इस सर्टेन इवेंट को श्योर इवेंट्स भी बोल देते हैं, श्योर इवेंट, ठीक, समझिएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगा, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, या फिर इसके बीच में 0 जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आती है उस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल। अब बोलेंगे सर एक एग्जांपल कर दीजिए, तो अगर मैं बोलूं कि एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक, एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैं नंबर 3 पाऊं, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया फ्रेंड्स ना। जब कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 3 तो आ नहीं सकता, नंबर नहीं आ सकता। तो मतलब क्या हुआ, ये इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। उसी तरह से मैं बोलूं कि एक डाई को रोल करते हैं, डाई को, ठीक है ना, 3, 4, 5, 6, मैं बोलूं कि डाई को रोल करता हूं, प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की। तो फ्रेंड्स जब डाई को रोल करेंगे तो नंबर आएगा 1 to 6, हेड नहीं आएगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0।
समझ में आ गया कि नहीं? तो ये होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने, ठीक है, इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आ गया कि ऐसा इवेंट जो कभी हो ही ना, उसी को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। आप बोलेंगे सर्टेन इवेंट का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मेरी तरफ से वही होगा, शोले मूवी वाला जो क्वाइन था अमिताभ बच्चन जी का, वो टॉस करते थे ना, तो हेड आना जो है, अगर उस मूवी में इवेंट लेता हूं तो वो सर्टेन इवेंट है, वो हमेशा होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। मैं बता पाया कि नहीं? अब बस लास्ट टॉपिक, इसके बाद आप अपने पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और वो टॉपिक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये क्या होता है? अब बोलेंगे सर ये कौन सी बला है? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना, इसमें आपको घबराना नहीं है। जैसे आपको कोई इवेंट दे दिया और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करें तो वो होता क्या है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, एक मिनट स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, ओह लगता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? बस सिंपल सा लॉजिक, एक इवेंट लीजिए, ठीक है ना, तो इस इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई बार, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉट ई। तो ध्यान दीजिए, कोई इवेंट दिया तो मैं बोलूं कि नॉट ई जो इवेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इस इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। लिखते कैसे, ई बार। तो किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, नॉट ई या ई बार, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए पहले, यहां पे अगर एक कॉइन को टॉस करता हूं, ठीक है ना, तो हेड या टेल आएगा, हेड या टेल आएगा आउटकम। अगर मैं ई को ले लेता हूं, एलिमेंट्री इवेंट लेता हूं, सिंगलटन एच ना, आउटकम है। अगर इस ई को मैं लेता हूं हेड, गेटिंग हेड, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ कि नॉट एच, हेड नहीं है, हेड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टेल। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री, समझ में आ गया। और वाइसी वर्सा भी होता है, अगर इसको मैं, जैसे ये हो गया, तो इसका ई बार का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बट जो हम कर रहे हैं उसको पहले समझिए। एक इवेंट लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को क्या बोलते हैं, नॉट ई, रिप्रेजेंटेशन ई बार। फॉर एग्जांपल अगर हेड को मैं ई लेता हूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, नॉट हेड, और नॉट हेड मतलब टेल, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक। जैसे एक क्वाइन को, एक डाइस को रोल करते हैं, और मैं इवेंट अभी जस्ट बता रहा था कि गेटिंग इवन नंबर्स, ये था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, नॉट इवन नंबर। नॉट इवन नंबर मतलब ऑड नंबर्स, तो ऑड क्या होते हैं, 1, 3 और 5। ये एक क्वाइन को आपने, सॉरी एक डाई को रोल किया, ये देखिए, तो इवन 2, 4, 6 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, नॉट इवन नंबर्स मतलब ऑड नंबर्स, तो क्या होंगे, 1, 3 और 5। तो इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया, ई बार, और ये क्या है, 1, 3, 5। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब ये डिफिनीशन था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन 2023 में एमसीक्यू में बना है फ्रेंड्स, एमसीक्यू में बना है, क्या है, सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर मैं एक इवेंट ई लेता हूं, इसके प्रोबेबिलिटी और इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब नॉट ई की प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा ना, हमेशा 1 होता है। ये चीज याद रखिए, ये चीज याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी पे क्वेश्चन बना है आपका। तो ये रिजल्ट हो गया कि कोई इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, 1 होगा। आप बोलेंगे सर इसको वेरीफाई कर दीजिए, बिल्कुल मैं वेरीफाई करूंगा। क्वाइन को टॉस किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ई इवेंट लेता हूं तो क्वाइन को टॉस करना हाफ ना, इसके फेवरेबल आउटकम 1, सिंपल स्पेस में 2 एलिमेंट्स, तो 1/2। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब नॉट ई का क्या है, टेल, टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, 1/2। अब इन दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम करिए, करिए जरा, क्या आएगा, देखिए 1/2 + 1/2 कितना आ गया, 1। तो देखिए वेरीफाइड है, ये रिजल्ट वेरीफाइड है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं,
अगर ये इवेंट है, एक डाइस को रोल करते हैं, डाई को रोल करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आता है ना आउटकम। अभी आपने किया 1 2 3 4 5 और 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कितने फेवरेबल आउटकम है? 3 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस में साइज 6, ये क्या हो गया? 1/2। और इसका भी देखिए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का ई बार का प्रोबेबिलिटी 3 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई 6, तो 1/2 यहाँ से भी। अब 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है? 1। वेरीफाइड है। तो याद रखिए, कोई इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब नॉट ई की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? दिस। इसी को अगर इस तरह से भी लिख दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ऐसे लिखते हैं। तो ये दिस इज इक्वल टू 1। दोनों तरीके से आप याद रखें कि इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1, ये ज्यादा आसान होता है याद करना। ठीक, अब यही से दूसरा रिजल्ट जो है उसको याद कर लीजिए कि अगर कभी आपसे बोले कि नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक, तो आप क्या करेंगे? क्या ई की प्रोबेबिलिटी निकालिएगा और इसी इक्वेशन से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस पी ऑफ ई। मतलब क्या हुआ? कोई इवेंट दिया, उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। और वो मैं कहीं से नहीं किया, यहां से किया। ठीक, क्लियर है? अब चलिए यहां पे मैं आता हूं जरा, जो मैंने अभी आपको बताया था एलिमेंट्री इवेंट्स। तो कोई भी अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, तो जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं इनके प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं? एलिमेंट्री इवेंट मतलब जैसे गेटिंग हेड पी ऑफ E1, सिंगल एलिमेंट हो ना उसको एलिमेंट्री बोलते हैं, प्लस पी ऑफ E2 मतलब टेल्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में। अगर एक डाई को रोल करेंगे तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या क्या होंगे? 1 होगा सिंगलटन, प्लस 2 होगा सिंगलटन, ठीक है ना। इस तरह से मैं शॉर्ट में कर देता हूं। आखिरी क्या होगा? 6 सिंगलटन। इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है? 1। तो ऐसे समझे ना कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो आउटकम्स आ रहे हैं ना, सिंगल सिंगल आउटकम्स को इवेंट बना के उनके प्रोबेबिलिटीज का सम निकालूं, हमेशा क्या होगा? 1। अगर इसको याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जब न्यूमेरिकल होगा तो वहां पे करेंगे तो और चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो मेरी तरफ से जो मेरा बेस्ट एक्सप्लेनेशन था आपके लिए प्रोबेबिलिटी पे, एक एक को मैंने डिटेल में किया। और अगर इसको समझ लिया आपने, अगर ये याद रख पाए, इसको नोट्स भी बना लीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का और एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज जो हमने किया है अभी, मतलब कुछ दिन पहले पीवाईक्यूज पढ़ा होगा, चाहे वो 23 का और 22 का, 19 का, जो भी ईयर का क्वेश्चन लिया हूं, सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो अब बेसिक पोर्शन खत्म हुआ। अब एक और चीज है कि जब आपने प्रोबेबिलिटी निकाला ना, तो यहां पे जो फार्मूले में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सैंपल स्पेस निकालना किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होता है? पॉसिबल, टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स है ना उनका कलेक्शन। यही मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे हमने सीखा अभी, एक कॉइन को टॉस करते हैं या एक डाई को रोल करते हैं। क्वेश्चन बनता है 2 कॉइन्स को टॉस कर दिया आपने, या फिर जो है दो डाइस को रोल कर दिया आपने, तो उस केस में सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं। तो कुछ जो बेसिक जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सैंपल स्पेसेस भी बता दूंगा, ताकि आपको जब एक्सरसाइज में चले तो आपको कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।